शांत। अपराधी को दंड सुनाने का समय आ गया है। सेठ जी, पूरा देवसू जानता है कि बाजी भाव ऐसा कभी नहीं कर सकते। जरूर कोई ना कोई कारण रहा होगा। हाँ सेठ जी, हमारा बाजी बच्चा है, ना समझे में कोई गलती हो गई होगी। एक माफी तो बनती है ना, क्यों देवी काकू? अब जो सेठ जी सही समझे। अब देवी बोलेगी ना तो सच ही बोलेगी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारा बाजी ऐसा कर सकता है। देवा रे देवा। देखा बाजीराव, यहां पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम कोई गलती कर सकती। ये अपराध करके तुम सिर्फ इस लड़की के अपराधी नहीं हो, बल्कि देवसू के लोगों के अपराधी हो, अपने साथियों के अपराधी हो, अपनी मां के अपराधी हो। क्योंकि तुमने खुद हाथ जोड़कर अपनी गलती स्वीकार की है, इसलिए हम तुम्हें यह आदेश देते हैं कि अपना दंड भी तुम खुद तय करोगे। जो आज्ञा सेठ जी। मैं अपना दंड 100 कोड़े तय करता हूं। बाजी पागल हो गया है, ये क्या बोल रहा है? सेठ जी, मेरी आपसे एक विनती है, ज्यादा से ज्यादा 10 कोड़े। दोषी ने अपना दंड खुद तय किया है। अवश्य उसका भी कोई कारण होगा जो वो इस दरबार में नहीं बता सकता। दंड का कारण मैं अवश्य बता सकता हूं सेठ जी। मैं 100 कोड़े खाने के ही लायक हूं। 10 कोड़े इसलिए क्योंकि मैंने देवसू की मर्यादा को ठेस पहुंचाई है, और 90 कोड़े इसलिए क्योंकि मैंने अपनी मां का विश्वास तोड़ा। सेठ जी, इसकी इस गलती को भूल समझकर माफ कर दिया जाए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख जतन करे कोई। पाप और पुण्य का परिणाम निश्चित हो। निर्णय हो चुका है। अपराधी को भी विनती करने का अधिकार नहीं है। अपराधी को उसके कहे अनुसार दंड जरूर मिलेगा। अब तुम्हारी बारी। देवसू में अनुमति के बिना प्रवेश करने वाले लोग दंड के अधीन होते हैं, क्योंकि तुम हमारे नियमों से वंचित हो। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए तुम्हें एक अंतिम चेतावनी के साथ और आदर सहित देवसू के सीमा के बाहर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये हमारा फैसला अभी पूरा नहीं हुआ है। तुमने आते ही हमारे गांव के बेटों और हमारे गांव के न्याय पर प्रश्न उठाया है। इसीलिए हम तुम्हें बता दें, न्याय करना इस गद्दी का मान है, और इस गद्दी का मान सेठ जी का सम्मान है। इसीलिए देवसू से बाहर जाने से पहले तुम अपराधी बाजीराव का दंड खुद अपनी आंखों से देखकर जाओगी, ताकि देवसू के न्याय पर तुम्हें कोई संदेह ना हो और दोबारा इस गांव में कदम रखने का साहस तुम कर ना सको। राघव जी, बाजीराव की दंड की तैयारी शुरू करवा दो। मुझसे तो ये देखा ही नहीं जाएगा रे देवा। अरे हाँ, मगर
बाजीराव को कोड़े मारेगा कौन? अरे संभाजी और राघव जी है ना। अरे नहीं रे, इनसे ना हो पाएगा। महादेव गुरुजी, बाजीराव का दंड लागू करिए। उसका दायित्व आपका है। सेठ जी, मैं? हाँ गुरुजी, आप ही। यह अधिकार केवल आपका है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ हुए, घड़ी घड़ी काढ़े खो, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चुप। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, अपने गुरु से मिला हुआ ज्ञान और दंड दोनों शिक्षा ही होती है। और इस वक्त बाजीराव को दोनों की आवश्यकता है। एक मिनट, आर यू सीरियस? ये चल क्या रहा है? दंड, शिक्षा, कोड़े। आई मीन वो मर भी सकता है। एंड फॉर व्हाट? मेरी बाइक लेने के लिए? अरे ऐसी सजा तो 100 बाइक चुराने पे भी नहीं मिलती। ए लड़की, ये देवसु है। देवसु में नियमों का पालन किया जाता है। बाजीराव ने अपना दंड खुद तय किया है और उसे यह दंड जरूर मिलेगा। राघव जी, बाजीराव से पूछताछ करके इस लड़की का वाहन उसे वापस दिला दो। सभा समाप्त। न्याय प्रेमी शक्ति रूप निर्भय सद्भाषिणी मातृरूप वत्सल मृदुहासिनी तम नाशिनी मृदुहासिनी तम नाशिनी मृदुहासिनी तम नाशिनी। वो तो तुम्हारी माँ है ना, तो उन्होंने कैसे हाँ कर दिया इस बेवकूफी पे? उन्हें कोई अंदाजा भी है कि 100 कोड़े पड़ने के बाद तुम्हारी हालत क्या होगी? खुद के बेटे के लिए वो इतना नहीं सह सकती। कैसी माँ है, सीने में दिल ही नहीं है। वो तो तुम्हारी माँ है ना, तो उन्होंने कैसे हाँ कर दिया इस बेवकूफी पे? उन्हें कोई अंदाजा भी है कि 100 कोड़े पड़ने के बाद तुम्हारी हालत क्या होगी? कैसी माँ है, सीने में दिल ही नहीं है। खुद के बेटे के लिए वो इतना नहीं सह सकती। बाजी, पता नहीं क्या नाटक कर रहा है तू, पर इस बार बहुत ज्यादा हो गया। सेठ जी के दिल को तूने बहुत दुख पहुंचाया है। अब चल, इनको इनका वाहन भी लौटाना है। भगवान करे मेरे बाजी की जान बच जाए। देवसू में पैर रखते ही इतना बड़ा नर्क। पिछली बार तो वो आदमी 30 कोड़े खा के अधमरा हो गया था। बाजी सह पाएगा? ये देवा, हाजी की रक्षा करना। देखा तुमने, जो इंसान जिंदगी भर दूसरों की मदद करता आया, आज उसी को ऐसी सजा दिलवा दी तुमने। लेकिन मैंने क्या किया? अरे सब मुझे क्यों दोष दे रहे? मैंने तो कहा था कि दंड मत दो, लेकिन उस सरफिरे बाजी ने कहा कि 100 कोड़े, और वो सेठ जी उन्होंने तो तय भी कर दिया। इसमें मैंने क्या किया? लेकिन बाजी इस मुसीबत में फंसा भी तो तुम्हारी वजह से है ना। अरे वो मर जाएगा, रोको सेठ जी को। क्या सेठ जी को रोको? देखो लड़की, सेठ जी ने तुम्हें दंड नहीं दिया है, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। जब तक इस गांव के अंदर हो ना, अपनी ये जबान पे लगाम रखो, ना कहीं सेठ जी तुम्हें भी। जाने दो ना दादा, अब कोई फायदा नहीं। चलो, तुम्हें तुम्हारा वाहन भी देना है। ये लो काका, पूरा 1 गोनी अनाज है। अरे श्याम वाह, अच्छा हुआ तू अनाज ले आया। घर में पहले ही अनाज कम हो रखा था। हाँ काका, अब इस अनाज के बदले जल्दी से मुझे ये मिर्चें दे दो। अच्छा। पुराने मसाले सारे भीग गए। ये लोग देवसू में सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं इस्तेमाल करते। अभी भी सामान के बदले सामान, बार्टर सिस्टम। इसीलिए तो
इनको बाहरी दुनिया की कोई जरूरत ही नहीं। यदि इनमें से कोई नहीं है तो अब न्याय की सुई तुम पर आके रुकती है। सेठ जी, जिस दोषी को आप ढूंढ रही हैं वो मैं। इस लड़की के साथ देवसू में जो कुछ भी हुआ उसका उत्तरदायी मैं हूं। इसलिए हम तुम्हें यह आदेश देते हैं कि अपना दंड भी तुम खुद तय करोगे। मैं अपना दंड 100 कोड़े तय करता हूं। बाजी ने अपने सर पे इतनी बड़ी सजा ले ली ताकि सेठ जी मुझे सजा ना दे। क्या हुआ? यहाँ नहीं, वो सो रहा है तुम्हारा वाहन। चलो। तुमने खुद हाथ जोड़कर अपना दंड स्वीकार किया है, इसलिए हम तुम्हें यह आदेश देते हैं कि अपना दंड भी तुम खुद तय करोगे। मैं अपना दंड 100 कोड़े तय करता हूं। 10 कोड़े इसलिए क्योंकि मैंने देवसू की मर्यादा को ठेस पहुंचाई, और 90 कोड़े इसलिए क्योंकि मैंने अपनी मां का विश्वास तोड़ा। इसलिए हम तुम्हें यह आदेश देते हैं कि अपना दंड भी तुम खुद तय करोगे। उन्होंने कैसे हाँ कर दिया इस बेवकूफ मैं अपना पे? दंड उन्हें कोई 100 कोड़े अंदाजा तय भी है करता कि 100 कोड़े पड़ने के बाद तुम्हारी हालत क्या होगी? कैसी माँ है, सीने में दिल ही नहीं है, खुद के बेटे के लिए वो इतना नहीं सह सकती। मायरी, ये क्या? मायरी, अपने बाजी भाव ना बहुत मजबूत है, आप फिक्र मत कीजिए। 100 कोड़े खाकर क्या हालत होगी मेरे बाजी की। मूर्ख, अपनी सजा खुद तय कर ली, और क्या 100 कोड़े। बस अब उसकी मायरी होके उसके घाव के लिए लेप ही बना सकती हूँ। हाँ मायरी, पर आपको ऐसे मैं पहली बार देख रही हूँ। बाजी के लिए आपका प्यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपकी आंखों में आंसू, मेरी मायरी की आंखों में आंसू, ना मतलब है सेठ जी की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। मायरी, आप रहने दीजिए, ये लेप मैं बना देती हूँ, आप मुझे दीजिए। कैसी अड़चन है ये। सेठ जी होने के नाते मैं न्याय रोक नहीं सकती, और मायरी होने के नाते ये आंसू रोक नहीं सकती। दे उतरा, लेप मैं ही बनाऊंगी। तुमने मुझे बचाने के लिए इतना क्या वो सच में तुम्हें 100 कोड़े मारेंगे? लो, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये, और अगर विश्वास नहीं हो रहा ना तो थोड़ी देर यहीं पे बैठकर इंतजार कर लो, पता लग जाएगा कि क्या क्या हालत होने वाली है हमारे बाजी की। विठल, रो क्यों रहा है? ये नहीं जानता क्या अपने बाजी को? अरे 100 कोड़े तो मैं ऐसे खा लूंगा, और वैसे भी अपने गणेश की शक्ल देखने से तो कम ही दर्द होगा ना। आप विठल की बात का बुरा मत मानना, मुझे त्रास में नहीं देख सकता, दोस्त है ना। और हाँ, आपके लिए इस टोपी में भाखरी और साथ में सब्जी भी रख दी है, और वैद्य जी से औषधि भी लाके रख दी है मैंने, खा लेना, बुखार वापस नहीं चढ़ेगा। किस मिट्टी के बने हो तुम? सारी गलती मेरी होने के बावजूद मेरी इतनी फिक्र। देख लिया तुमने, बाजी ने तुम्हारा सारा सामान लौटा दिया। इतना भी बुरा नहीं है हमारा बाजी, थोड़ा मूर्ख है। दादा, अब चलो जल्दी, 100 कोड़े खाने हैं मुझे। अब अगर देरी हुई ना तो आपको भी पड़ जाएंगे। चल।
अरे देवा देवा देवा, सेठ जी साहब रो रही हैं। कुछ नहीं देवी, बस मन भर आया था। नहीं नहीं सेठ जी साहब, मैं समझ सकती हूँ। अब देवी बोलेगी ना तो सच ही बोलेगी। गुलाब के फूल पे भी तो कांटे होते ही है ना। अब सेठ जी साहब की गद्दी पे बैठकर कभी कभी आपको ऐसे कठोर निर्णय लेने ही पड़ेंगे सेठ जी साहब। मैं सच कह रही हूँ, मुझसे तो नहीं देखा जाएगा हमारे प्यारी बाजी को सजा होते हुए। नहीं देख सकती मेरे देवा। सेठ जी साहब, उससे तो अच्छा ना ये लेप आप मुझे दे दीजिए, अपनी आंखों में डाल लेती हूँ ताकि मैं अंधी हो जाऊं। काकू संभालिए अपने आप को। नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? हाँ वो तो है ही। लेकिन उत्तरा, मेरे पास एक तरकीब है बाजी को कोड़ों से बचाने की। अगर सेठ जी साहब माने तो। कहना क्या चाहती हो? सेठ जी साहब, अब देवी बोलेगी ना तो सच ही बोलेगी। आप तो सेठ जी साहब हो, रुकवा दीजिए सजा, हुक्म जारी कर दीजिए। अगर आपने अपना निर्णय बदला ना तो पूरे देवसू में किसी की हिम्मत नहीं होगी आप पे सवाल उठाने की। क्यों? देवी, पक्षपात करना कायरता होती है और देवसू के सेठ जी को कायर होने की अनुमति नहीं है। वैसे यहाँ क्यों आई थी? अरे देवा, वो तो मैं भूल ही गई। वो सेठ जी साहब, बाहर लोग आ गए हैं, बाजी के दंड का समय हो गया है ना, इसलिए। लेकिन मुझसे तो ये सब देखा नहीं जाएगा रे देवा। क्या करूं? चलो उतरा और अपनी देवी काकी को यहीं छोड़ दो। रोते हुए वो वहां अच्छी नहीं लगी। हाँ। ये तो खुशी के आंसू हैं सेठ जी साहब। अब देवी बोलेगी तो सच ही बोलेगी ना। ऐसे कैसे नहीं देखूंगी मैं सेठ जी के बेटे की चमड़ी उधेड़ते हुए। अब आएगा मजा। सेठ जी साहब, रुकिए ना, मैं भी आ रही हूँ। सेठ जी। न्याय प्रेमी शक्ति रूप निर्भय सद्भाषिणी मातृरूप वत्सल मृदुहासिनी तमनाशिनी मातृरूप वत्सल मृदुहासिनी तमनाशिनी मृदुहासिनी तमनाशिनी मृदुहासिनी तमनाशिनी। सेठ जी, सेठ जी, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। वैद्य जी को भी सूचित कर दिया गया है उचित औषधि और लेप के लिए। गुरुजी। जी सेठ जी। मैं अपना दंड 100 कोड़े तय करता हूँ। 10 कोड़े इसलिए क्योंकि मैंने देवसू की मर्यादा को ठेस पहुंचाई
और 90 कोड़े इसलिए क्योंकि मैंने अपनी माँ का विश्वास तोड़ा। बहुत हो गया, और नहीं देखूंगी मैं ये पागलपन।